एक बार एक नदी के किनारे टुनटुनी चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर दोनों पानी पी रहे थे। अचानक से टुनटुनी चिड़िया देखती है एक कालू कौवा किसी पक्षी के अंडे को लेकर भाग रहा था। तभी अचानक से कालू कौवे के पैर से वह अंडा जमीन पर गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को देखने के बाद कालू वहां से भाग जाता है। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी, आखिर यह अंडा किस चिड़िया का है जिसको लेकर कालू कौवा भाग रहा था? टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर कहता है, जाने दो, किसी का भी हो, हम लोगों से क्या मतलब, चलो घर चलते हैं। बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बोली, नहीं जी, यह भी तो बेचारा किसी चिड़िया का बच्चा होगा। इसमें एक नन्हा सा बच्चा पल रहा होगा। मैं उसे अपने साथ लेकर चलूंगी और अपने अंडे के पास इसको भी लेकर रख दूंगी। टुनटुनी चिड़िया अंडे को लेकर अपने घर के लिए निकल देती है और घर जाकर अंडे को अपने घोंसले में रख देती है और अपने अंडे के साथ उस चिड़िया के अंडे को अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। कुछ दिनों बाद दोनों अंडों से दो छोटे बच्चे निकलते हैं। जिस अंडे को टुन चिड़िया लेकर आई थी, उसे अंडे से एक तोते का बच्चा निकलता है। यह सब पूरी घटना कालू कौवा अपनी आंखों से देख रहा था। अच्छा, यह बात है, तो टुनटुनी चिड़िया तोते के बच्चे को पाल रही है। अब तो असली मजा आएगा। इधर तोते का बच्चा भी टुनटुनी चिड़िया को अपनी माँ समझने लगा था। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर घर पर नहीं थे, तोता का बच्चा और टुनटुनी चिड़िया का बच्चा दोनों घर पर अकेले थे। तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है और तोते के बच्चे से कहने लगता है, अरे तोते के बच्चे, तुम्हें पता है टुनटुनी चिड़िया तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे साथ धोखा किया गया है। जब तुम छोटे से थे तब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया ने तुम्हारी माँ को मार डाला था और तुम्हें लाकर यहाँ पर इसलिए पालने पोसने लगे जिससे कि उनका बच्चा अकेला न रहे। कालू कौवे की बात सुनकर तोते का बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मेरी माँ को मारने वाले हत्यारों के साथ मैं यहाँ रह रहा हूँ। मुझे लानत है अपनी ऐसी जिंदगी पर। आप सबको घर आने दो, मैं शाम को सबको मार डालूंगा। इतना कहकर तोता का बच्चा उड़कर वहाँ से चला जाता है और एक डाल पर जाकर बैठ जाता है। टुनटुनी चिड़िया का बच्चा तोते के बच्चे का पीछा करते हुए उसके पास आता है और कहता है, तोता भैया, कालू कौवे के बहकावे में न आइए, हम दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं। कालू कौवा आपको बहका फुसला रहा है। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे के इतना कहने के बाद भी तोता का बच्चा विश्वास नहीं करता है और कहता है, जाओ यहाँ से, तू तुरंत भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। कुछ देर बाद एक हाथी वहाँ से गुजर रहा था। उसने दोनों चिड़ियों की बात सुनकर बोला, तोते के बच्चे, बात तो सही है, तू टुनटुनी चिड़िया का बच्चा नहीं है, लेकिन जिस बच्चे को मारने के लिए तू धमकी दे रहा है, तुझे पता है उसकी माँ कौन है? अरे जब तू छोटा सा था और पैदा भी नहीं हुआ था, तब कालू कौवा तुझे चुरा कर अपना पेट भरने के लिए लेकर जा रहा था और अचानक से वह अंडा उसके पैर से गिर गया। उस अंडे को लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आई और अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा इसीलिए की है कि आज तू उसके बच्चे की हत्या कर सके। हाथी की बात सुनने के बाद तोता टुनटुनी चिड़िया के बच्चे से माफी मांगता है और कहता है, नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, मैंने एक बेबी जैसी माँ के लिए इतना बुरा सोचा, भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। तोते के बच्चे को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और साथ ही साथ कालू कौवे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था। अपने कलेजे की ठंडक मिटाने के लिए वह टुनटुनी चिड़िया के बच्चे को अपने साथ में लेकर कालू कौवे के घर जाता है और कालू कौवे को मौत के घाट उतार देता है और कहता है, दुष्ट कालू कौवे, तूने मुझे एक बेबी जैसी माँ के ऊपर शक कराया, इसलिए मैंने तेरा खून करके अपने कलेजे की ठंडक जुटा लिया हूँ। अगर तूने मुझे भड़काया आया न होता तो आज तेरी ये दशा न होती। जा, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर किसी ने हमें लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है तो हमें उनका जीवन भर टेढ़ी रहना चाहिए, उनके ऊपर गलत विचार कभी लाने नहीं चाहिए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए
टुनटुनी चिड़िया ने तोते के अंडे को कहाँ पाया था?